ये बात हर कोई जानता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी ने कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। रातों रात मुख्यमंत्री पद से कमलनाथ हट गए। नाराज सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही कुछ सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने भी बरसों पहले किया था। तब देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में पहली बार दल बदल के जरिए ही सरकार गिराई गई थी और उस घटना की सूत्रधार थी राजमाता विजया राजे सिंधिया। क्या था वो पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल 60 के दशक में ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया कांग्रेस में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और द्वारिका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे। एक दिन एक मीटिंग में डीपी मिश्रा ने राजमाता को इंतजार करा दिया। उस समय हुए एक छात्र आंदोलन के कारण राजमाता सिंधिया और सीएम के बीच मनमुटाव चल रहा था। इस इंतजार ने उस मनमुटाव में आग में घी की तरह काम किया और राजमाता इसे अपना अपमान मान बैठी। डीपी मिश्रा से मिलकर जब राजमाता लौटी तो उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली और कांग्रेस की सरकार गिराने की भी। विजया राजे कांग्रेस छोड़ जनसंघ से जा मिली और डीपी मिश्रा की सरकार गिराने की तैयारियों में जुट गई। राजमाता ने इसके लिए कांग्रेस के 36 विधायकों को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया। इसके लिए राजमाता पर पैसे देने के आरोप भी लगे और अपहरण के भी। क्षितिज का विस्तार नाम की किताब में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल लिखते हैं कि तब बजट सत्र चल रहा था। वित्त मंत्री कुंजीलाल दुबे ने बजट पेश कर दिया था और उस पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान जब शिक्षा पर चर्चा होने लगी तो शिक्षा मंत्री परमानंद भाई पटेल ने लंबा भाषण दिया। इसके बाद मतदान होना था, तब पता चला 36 विधायक गायब हैं, जिसके बाद सारी कहानी सामने आई। खबर मिली कि 36 विधायकों को राजमाता और जनसंघ ने अपहरण कर लिया है और अज्ञात स्थान पर उन्हें रखा गया है। किताब के अनुसार गोविंद नारायण सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे, सीढ़ियों पर नोटिस भरा एक सूटकेस लेकर बैठे थे। वो एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। भागने वाला शख्स एक विधायक था जो गोविंद नारायण से पैसे नहीं लेना चाहता था। ये घटना बताती है कि उस समय विधायकों की कीमत लगाई जा रही थी। इस घटना को वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश में विस्तार से वर्णित किया है। इन विधायकों को दिल्ली ले जाने से पहले राजमाता ने इंपीरियल सेवरी होटल में पार्टी दी थी। इस होटल में देर रात तक विधायकों को तोड़ने की राजनीति गोविंद नारायण सिंह के साथ बनती रही। जब विधायकों की संख्या 36 हो गई तो राजमाता ने उन्हें 2 गोपनीय स्थानों पर रखा। उन्होंने विधायकों से कहा, खाना पीना जो चाहिए वो मिलेगा, पर यहीं रहो, मैं ग्वालियर से बस मंगवा रही हूँ, बाहर खतरा है। अगली रोज इन विधायकों को राजमाता की बस में बैठाकर ग्वालियर ले जाया गया। बसों के आगे पीछे राजमाता की स्पेशल फोर्स के दर्जनों गाड़ियां चल रही थीं। अब ये ग्वालियर पहुंचे तो इनका स्वागत खुली जीप में फूल मालाओं से हुआ। यहाँ विधायकों को विजय राजे ने जय विलास पैलेस में पार्टी दी और फिर वहीं से इन्हें बसों में बैठाकर दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में इन विधायकों को 5 स्टार होटल में रुकवाया गया। राजमाता ने यहाँ विधायकों की मुलाकात डीपी मिश्रा के पुराने दुश्मन मोरारजी देसाई और यशवंत राव चौहान से करवाई। विधायकों को जब भोपाल वापस ला गया तो फिर विजया राजे ने ही इन्हें अपनी निजी सुरक्षा मुहैया कराई। विधायकों के आने के बाद डीपी मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ गया। विजया राजे के आशीर्वाद से गोविंद नारायण को सीएम की कुर्सी मिल गई। हालांकि गोविंद नारायण के साथ भी राजमाता की बनी नहीं। शुरुआत में तो गोविंद नारायण राजमाता के सभी आदेशों को मान लेते थे, लेकिन बाद में वो भी इससे तंग आ गए। ये सरकार भी 2 साल के अंदर गिर गई। राजमाता से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।